वंदे मातरम आजादी के आंदोलन में देश को जोड़ने का मंत्र बना, आज वही वंदे मातरम 21वीं सदी के भारत में सियासत का सबसे बड़ा अखाड़ा बन चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। संसद के मॉनसून सत्र में पारित हुआ एक कानून और उसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि CWC का जवाबी फैसला देश के राष्ट्रवाद और तुष्टीकरण की एक नई बहस को जन्म दे चुका है। 15 अगस्त को सोनिया गांधी ने जो किया उससे बीजेपी देशद्रोह और अपमान की प्रकाष्ठा बता रही है, तो कांग्रेस इतिहास का सच बता रही है। जिस ढंग से कांग्रेस का नकली चेहरा सामने आया है, 15 अगस्त का नौटंकी देख लीजिए। क्या हुआ था 15 तारीख को? 15 तारीख को क्यों नहीं बोले? 15 तारीख को तो कह दिया मीडिया से कि कुर्सी देख रहे थे। ये उस भेड़िए की तरह है जिस भेड़िया ने शेर का खाल ओढ़ करके अब खाल हट गया है। जैसे भेड़िया का मौत हुआ था, अब कांग्रेस भी खात्मे पर है। खात्मे पर इसलिए कह रहा हूं, ये कांग्रेस केवल वंदे मातरम का विरोध नहीं किया है 6 चंदों का, केवल 2 मिनट के अंतर का इनके पास समय नहीं है, ये बात नहीं है। बात है भारत के विरोध का। कौन सी रेजोल्यूशन? 1937 की रेजोल्यूशन थी, कल तो कोई रेजोल्यूशन नहीं हुई थी। तो अब ये 1937 की रेजोल्यूशन की निंदा कर रहे हैं। अमित शाह पहले तो अपने आप को सरदार पटेल से तुलना करते थे, अब उनसे भी बड़े हो गए। 1937 की रेजोल्यूशन जिसकी ये निंदा कर रहे हैं, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सी राजागोपालाचारी, ये सब थे उस रेजोल्यूशन। और किसकी सलाह पे किया था? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की। तो अमित शाह इन सबसे बड़े हो गए कि 1937 की रेजोल्यूशन की निंदा कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये निर्णय हुआ था कि 2 स्टैंजा वंदे मातरम के गाए जाएंगे। ये उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से भी बड़े हो गए, ये अंबेडकर से भी बड़े हैं, सरदार पटेल से भी बड़े हैं, नेहरू जी से बड़े हैं, गांधी जी से बड़े हैं। सदन में आई प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर। बता दें कि इस अमेंडमेंट बिल 2026 को सदन से पारित कर दिया गया, लेकिन इस बिल के पारित होने के बाद जो धरातल पर सियासी घमासान दिख रहा है, उससे सारे सियासत के सांसद, विधायक और नेतृत्व लगातार इस पर अपनी अपनी टिप्पणियां कर रहे हैं। सदन में ही इस बिल के पारित होने पर ही जबरदस्त हंगामा हुआ। हालांकि 15 मिनट तक इस हंगामे के बाद सदन के पटल से इसको पारित कर दिया गया और अंतिम रूप देने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी भी इस पर हो गई है। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस अपनी बैठक करती है, CWC की बैठक होती है और उस बैठक में ये निर्णय ले लिया गया है कि अब इस पर अड़िग रहा जाएगा। जो हमारा निर्णय है, जो पहले का प्रावधान था, उस पर अड़िग रहते हुए जो 6 लाइन्स हैं, जो 6 स्टैंजाज हैं, उनको ना पढ़ने की बजाय वो पहले के शुरुआती 2 स्टैंजाज ही पढ़े जाएंगे। तो यानी कि अब कांग्रेस का कहना है कि सिर्फ 2 स्टैंजाज पढ़े जाएंगे, लेकिन सरकार चाहती है कि राष्ट्रगान जनगण मन की तरह ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम को भी वही सम्मान मिले और वही संरक्षण मिले। और इसी कानून संरक्षण के दायरे में लाने के लिए इस नए कानून, इस नए अमेंडमेंट को यहां पर लाया गया है। लेकिन आखिरकार इस अमेंडमेंट के बाद जो इस तरीके का बवाल देखने को मिल रहा है, वो आखिरकार कितना जायज है, इसी पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। और बातचीत के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हैं। सीधे रुख करते हैं आज के खास पैनलिस्ट का। तो आज चर्चा के लिए हमारे साथ सतीश चंद, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ वर्चुअली जुड़ चुके हैं। प्रमोद कप्रवाण है शास्त्री, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ वर्चुअली जुड़ चुके हैं। राकेश मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। मुमताज पठान सपा नेता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ वर्चुअली जुड़ चुके हैं। आप सभी का मैं स्वागत करूंगी। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं सतीश जी से। सतीश जी, आखिरकार क्या कुछ कहना चाहेंगे? सदन से एक बिल लाया जाता है, उसके बाद भी इसका विरोध हो रहा है, आखिरकार ऐसा क्यों? सबकी सहमति नहीं थी क्या सदन में? मैं चाहता हूं कि जो वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, उसको लेके जब बिल आया था, वो सिर्फ एक बिल ही नहीं था निशी जी, वो हमारे देश का आत्मा है, हमारे देश का
निष्ठा है, हमारे देश का सम्मान है। निशी जी, आप ये देखिए, वंदे मातरम सिर्फ एक मात्र गीत नहीं है, सिर्फ एक राष्ट्रीय गीत नहीं है। वो आजादी के समय से हमारे अमर बलिदानियों, हमारे क्रांतिकारियों के लिए एक प्रेरक गीत था। आप ये देखिए ऋषि जी, जो वंदे मातरम है वो भारत देश के नक्शे में, जो भारत देश का जो झंडा था, जो ध्वज था, उसमें वंदे मातरम लिखा हुआ था। ऋषि जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस इस तरह की बांटने वाली राजनीति क्यों कर रही है? इन्होंने पहले भी यही काम करा और आज भी यही कर रहे हैं। निशी जी, जब मुस्लिम लीग के दबाव में हमारे देश में आपने बंटवारा कर दिया, आपने मुस्लिम लीग के दबाव में 1937 में आपने उसके सिर्फ 2 स्टेंजा को आपने मान्यता दी, 2 छंदों को उसके मान्यता दी। लेकिन आज जब हम लोग आप भारत देश जो इतना आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में आगे जा रहा है, और हमारी सरकार का वाक्य है, ध्येय है विरासत भी और विकास भी, तो हम लोग सब साथ में एक चीज लेके चल रहे हैं, तो आपको आपत्ति क्यों है? आपने 15 अगस्त के दिन बोला कि हमारी जो शीर्ष नेता है सोनिया गांधी जी, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए कुर्सी मांग रही थी, और आज आप बोल रहे हैं CWC मीटिंग में आप ये पारित करते हैं कि हम सिर्फ 2 छंद गाएंगे। तो ये आप किस तरह का भेदभाव कर रहे हैं? आप किस तरह से गुमराह कर रहे हैं जनता को? निशी जी, यही बात नहीं है? केरल में जहां मुस्लिम लीग के साथ इनकी सरकार है, वहां तो वंदे मातरम पे ही उन्होंने बैन लगा दिया है। उन्होंने बोल दिया है, कांग्रेस की वहां जो समर्थित सरकार है, कि हम लोग किसी भी सरकारी कार्यक्रम में वंदे मातरम को नहीं गाएंगे, केवल सिर्फ राष्ट्रगान वहां गाया जाएगा। तो निशी जी, मैं ये कहना चाहता हूं, जिस देश की विपक्ष में बैठी हुई पार्टी, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है राजनीतिक, उसके ये शब्द हैं, वो राष्ट्रगीत के लिए ये भावना रखती है। ठीक है, तो मैं जी ठीक है सतीश जी। प्रमोद जी, आपके पास आना चाहूंगी। आखिरकार जब वंदे मातरम बिल सदन के पटल से पारित हो चुका है, राष्ट्रपति तक की मंजूरी मिल चुकी है, तो एक अलग सा आप अपना कानून क्यों तैयार कर रहे हैं कि जो हमारा 1937 में निर्णय लिया गया था, जो कानून बना था 2 स्टैंजास पढ़ने का, 2 छंद पढ़ने का, उसी को ही कायम रखा जाएगा? तो क्या सदन की कोई मान्यता नहीं है आपके लिस्ट में? ना राष्ट्रपति की मंजूरी कोई मैटर करती है? देखिए निशी जी, हाँ। इस देश के अंदर बहुत सारे मुद्दे हैं, और ये जिस तरह से लोगों को बांटने का मुद्दा, भारतीय जनता पार्टी, देखो कांग्रेस में आपको बताऊं, कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रभक्ति सीखने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पार्टी है, महात्मा गांधी, सरदार पटेल की पार्टी है। इस पार्टी ने इस देश की एकता के लिए, इस देश की अखंडता के लिए बहुत सारे बलिदान, और बहुत सारे नेताओं ने इस देश के लिए जो है बलिदान किया है। और भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने 52 साल अपने पार्टियों के दफ्तरों पर संघ के लोगों ने तिरंगा झंडा जो है लगाने का काम नहीं किया, आज भी जो है सिर्फ फासिस्टवाद के नाम पर जिस तरह से जो है सिर्फ 12 साल में इनके पास मुद्दे जो हैं। देखिए, कांग्रेस का अपना जो कांग्रेस ने, यदि मैं आपको बताना चाहता हूँ निशी, कोई जो है गीत गाने से, कोई छंद गाने से कोई राष्ट्रभक्त नहीं हो जाता। राष्ट्रभक्ति के लिए इस देश पर मिटना पड़ता है। इस देश तो अगर इससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इससे ज्यादा इतना फर्क नहीं पड़ता है, तो आखिरकार इस कानून का विरोध क्यों किया जा रहा है? मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए आपको राष्ट्र के प्रति प्रेम है, क्योंकि ये पहले कानून लाया गया था। अब राष्ट्रगान के सम्मान की तरह ही राष्ट्रगीत को भी अगर सम्मान दिया जा रहा है, तो इसमें दोहराए क्या है, दिक्कत क्या है? हमारा कहना ये है कि आजादी के वक्त तो इसी गाने के, इसी गीत के नारे लगे हैं, तब तो सब एकजुट हुए। एकजुटता का संदेश ये राष्ट्रगीत देता है हमारा, तो इसमें अलग अलग भावनाएं क्यों? निश्चित देखिए, हमने ये कहा है कि जो राष्ट्रगीत हम गा रहे हैं, जो हम आज तक गाते आए हैं, उसके लिए कोई मनाही थोड़ी है। हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती अगर और थोपने का काम करेगी, तो जो
सब लोगों के हित में जो होगा उसको हाँ। गाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ठीक है। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने शब्दों को दूसरों के मुंह पे डालने का काम करेगी तो वो नहीं चलेगा इस देश के अंदर। ठीक है। देश के आती अंदर हूँ। देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान हाँ। के अनुसार ये देश चलेगा, ये संविधान अच्छा। के अनुसार ये देश चलेगा, न कि जो है भारतीय जनता पार्टी के हिंदू मुसलमान के नारों अच्छा। के साथ में राष्ट्रगीत लोगों को से हिंदू तोड़ने के- मुसलमान लोगों का के क्या तोड़ने लेना के- देना? नहीं, ये तो मुझे लोगों अभी के भी समझ तोड़ने नहीं के- आ रहा नहीं, है नहीं, प्रमोद जी, लेकिन क्योंकि लोगों कांग्रेस को पार्टी तोड़ने आरोप भी के सरकार नाम पर लगा रही है। बिल्कुल भी नहीं चलेगा। कहा इस जा देश रहा के है अंदर कि एक बहुत वर्ग सारे- विशेष को बहुत खुश सारे करने की मुद्दे इस कोशिश देश है। के- राष्ट्रगीत इस देश कैसे एक के- वर्ग विशेष को खुश इस करेगा? देश के लोगों को के पास राष्ट्र में का बहुत गीत है सारे वो। मुद्दे हैं। इस देश को बहुत सारे मुद्दे इस देश ठीक के है। अंदर है। नौजवानों का मुद्दा है इस देश में, जो आती है हूँ आपके पास बेरोजगारी बाकी का मुद्दों मुद्दा को है इस लेकर भी। देश में, ठीक जो है भ्रष्टाचार का मुद्दा है। लेकिन आती हूँ आपके पास प्रमाण जी, और फिर उससे जवाब पूरी आती हूँ, पूरी तो सुन लीजिए, पूरी तो सुन लीजिए। हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ लोगों को तोड़ने का काम, लोगों को जो है भड़काने का काम करना है, तो वो बड़ी एक विडंबना इस देश के अंदर 12-13 सालों से आई है। ठीक और है। उसको हम सबको समझने की आवश्यकता है, हमें समझने की आवश्यकता है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कांग्रेस को जो है राष्ट्रभक्ति सीखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये तो यानी कि मैं इस जो देश समझ को पा रही हूँ, आपको दिक्कत राष्ट्रगीत से नहीं है, आपको दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी से, केंद्र की सरकार से, जो कि इस बिल को लेकर आई है। अगर थोपा जाएगा तो आप नहीं कबूलेंगे, वरना राष्ट्रगीत की भावना आपके अंदर है। ठीक है, मैं समझ गई हूँ काफी हद तक, लेकिन इससे जुड़ा भी एक सवाल है, आऊंगी, क्योंकि सीडब्ल्यूसी बैठक में सिर्फ ये निर्णय नहीं लिया गया था, बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं। आऊंगी एक एक करके आपके पास जवाब लेने का। प्रमाण जी, एक कमेंट लेना चाहूंगी। सतीश जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? एक छोटा सा कमेंट। निशी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हाँ, जो ये बात आ रही है, जो यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता बड़े भाई बोल रहे हैं, मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप ये बताइए, वंदे मातरम में हिंदू मुस्लिम कहाँ आ गया? उस समय हिंदू मुस्लिम साथ में मिलकर वंदे मातरम गाया करते थे। 1937 तक पूरा स्टैंजा गाया करते थे, पूरे छंद गाया करते थे। आपने 1937 में क्यों ऐसा प्रावधान कर दिया? क्यों आप ऐसा कर दिया ठीक कि है। 2 स्टैंजा गाए जाएंगे? ठीक तो है। आप बांटने का काम आप लोगों ने करा है। ठीक है, आती हूं आपके पास। पठान साहब, आपसे जवाब लेना चाहूंगी। सदन में बहुत जमकर विरोध हुआ, पीछे कोई भी नहीं हटा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब 6 स्टैंडर्ड्स पढ़ने की बात की जा रही है, पूरा वंदे मातरम राष्ट्रगीत अगर पढ़ने की बात हो रही है, विपक्ष कह रहा है कि सिर्फ 2 ही लाइन, जो पहले अमेंडमेंट था, बहुत पहले जो कानून था 2 लाइन पढ़ने का, उसी को ही हम लोग कंटिन्यू रखने वाले हैं। क्या 2 से बढ़कर 6 पढ़ने तक नहीं आ पा रहा है, या लर्न नहीं हो पाएगा? क्या दिक्कत आ रही है? नहीं, निशी जी, वैसे तो देश में इस वक्त शिक्षा पर, रोजगार पर बहस चल रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आदत रही है, जब जब इनसे शिक्षा और रोजगार की बात की गई है तो ये इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं। किसी को भी कोई गीत गाने ना गाने पे एतराज नहीं होना चाहिए। और जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है कि गीत गाने से कोई देशभक्त नहीं बन जाता और गीत ना गाने से कोई राष्ट्रद्रोही नहीं बन जाता, लेकिन हमें इसके इतिहास में जानने की जरूरत है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय अंग्रेज परस्त व्यक्ति थे, उन्होंने अंग्रेजों को प्रसन्न करने के लिए यह सारा गीत लिखा था। अब इसकी जो 2, सुनिए, अरे इसके जो 2 छंद हैं, शुरू के 2 छंद हैं, उसके अंदर भारत की खूबसूरती का विवरण किया गया था, बताया गया था, भारत की हरियाली के बारे में बताया गया था। लेकिन बाकी के 2 छंद हैं, उसमें भारत को दुर्गा से कल्पना की गई थी भारत की, और उसका नमन करने की बात की गई थी। लेकिन भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, भारत के अंदर सभी धर्मों के, जातियों के लोग रहते हैं, और हमारे इस्लाम धर्म में सिर्फ एक खुदा की कल्पना की गई है और उसे सजदा करने की बात की गई है। हम मादर वतन कहते हैं, हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम खुदा के अलावा किसी को सजदा नहीं करते। इसी को लेकर 1937 में महात्मा गांधी भी थे, सुभाष चंद्र बोस भी थे, तमाम हमारे देश के महापुरुष नेता थे। उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने ये फैसला किया था, उस पर किसी को कोई एतराज नहीं था। इन लोगों का, जो लोग आज राष्ट्रगीत बनाकर देशभक्ति की बात कर रहे हैं, इनका इससे कोई लेना देना नहीं था। ये सिर्फ अंग्रेजों के मुखबिर थे। ये अपना इतिहास बता दें, इनका इतिहास क्या है, ये अपना एक नेता बता दें जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। इनके तो इस देश की आजादी से कुछ लेना देना नहीं।
जो काम ये पहले करते थे मुखबरी का, वही काम आज कर रहे हैं। आज फिर देश को बांटने की बात करते हैं। आज भी ये हिंदू और पठान साहब, मुसलमान को यानी कि आप लोग लड़ाने की बात राष्ट्रगीत करते नहीं हैं। गाएंगे? नहीं, मादरे वतन गाएंगे। बात राष्ट्रगान की करिए। हम राष्ट्रगान गाते हैं, वंदे मातरम से एक नारा था। नहीं, जब आप वंदे राष्ट्रगीत मातरम, के लिए वंदे सहमत मातरम, नहीं वंदे है तो आप तो राष्ट्रगान वंदे- को भी नहीं मानेंगे वंदे शायद। मातरम- एक समय आएगा तिरंगा भी नहीं। वंदे मातरम कहने से किसी को एतराज नहीं है, लेकिन बात इनके फिर जबरदस्ती बीजेपी कहलवाने कहेगी से तिरंगे का ये सम्मान क्यों करो, होता तो है? आपको लगेगा थोपा जा रहा है, तो आप तिरंगे का भी सम्मान नहीं उसमें करेंगे। बता देंगे कि केसरिया रंग तो नीति जी एक कमेंट करना चाहूंगा नीति जी। कोई नहीं, तिरंगे का सम्मान तो ये लोग नहीं करते। ये भी तो राष्ट्रगीत तिरंगे है का हमारा, सम्मान तो इन लोगों ये को भी तो जवाब राष्ट्रगीत है। दीजिए। 2 लाइन पढ़ रहे हैं, बाकी की 4 लाइन नहीं पढ़ेंगे। आखिरकार ऐसा क्यों, ये समझ नहीं आ रहा है मुझे। जब आप 2 लाइन मैडम, पढ़ने मैंने में खुश आपको हैं, लेकिन बता दिया बाकी की 4 लाइन पढ़ने में बिल्कुल खुश नहीं है आप। मैडम, मैंने आपको बता दिया, इस देश में विविधता में नीति जी, एकता है, सभी धर्मों के नीति लोग जी, रहते हैं। आपसे- इस्लाम नीति धर्म जी, में एक खुदा की नीति जी, इस्लाम धर्म में एक खुदा को माना गया है। आती हूँ, उसके ठीक है, ठीक है। किसी के- लेकिन आपको दिक्कत है कि उसमें एक ही खुदा को मानेंगे आप, उसमें अगर दुर्गा का विवरण है तो नहीं मानेंगे, क्योंकि इसमें अलग अलग जाति के धर्म के लोग भी रहते हैं, तो आप नहीं करेंगे उसे, ये कहना चाह रहे हैं आप? यस, एक खुदा है, एक खुदा की ठीक कल्पना है, की तो गई यानी है। कि आप दुर्गा का विवरण है तो इसलिए आप बैकआउट कर रहे हैं। उनके अपने रीजन है कि हम 2 पढ़ेंगे, बाकी के 4 नहीं पढ़ेंगे। आपका दुर्गा पता चल गया कि आखिरकार आप दुर्गा माता का विवरण होगा तो आप वहां से बैकआउट कर जाएंगे बाकी की 4 लाइन में, क्योंकि उनका विवरण हो रखा है। ठीक है, आती हूं आपके पास सतीश जी, लेकिन पहले राकेश मिश्रा जी के पास आऊंगी। देखिए, नीति जी, एक कमेंट, छोटा हाँ सा चलिए कमेंट। आप दे दीजिए एक छोटा सा कमेंट, आती हूँ फिर राकेश नीति जी, मिश्रा मैं कहना चाहता हूँ, तब समाजवादी पार्टी के बड़े भाई जो प्रवक्ता है उनसे कहना चाहता हूँ कि आप तो बाकी छंदों में दुर्गा का विवरण है, तो इसलिए वो धर्मनिरपेक्ष देश है भारत, वो नहीं बोला जाएगा। लेकिन आपके जो नेता मुल्ला मुलायम अपने को कहलाते थे, जो बोलते थे कि मुझे मुल्ला मुलायम बोलो, तब यह देश धर्मनिरपेक्ष नहीं था। तब यह देश क्या था, ये बताइए। तब आपके नेता बोलते थे मुझे मुल्ला मुलायम बोलो। अरे कमाल का दोगलापन है आप लोगों के अंदर। अच्छा ठीक है, शर्म आनी ठीक चाहिए है, आप लोगों को। आऊंगी एक एक करके। देखिए फिर ऐसे तो बहस बढ़ जाएगी। पहले कमेंट ले लेते हैं राकेश मिश्रा जी से, फिर इस पर खुलकर चर्चा करेंगे, पॉइंट्स लेंगे। पठान साहब आपके पास भी आऊंगी। राकेश मिश्रा जी, एक तरफ सरकार पर आरोप लग रहा है कि इसने संशोधन बिल को लाकर सरकार कहीं ना कहीं बांटने की कोशिश कर रही है, जो कि आरोप समाजवादी पार्टी, डीएमके हो, कांग्रेस हो, ये सब लगाती हुई नजर आ रही है। बिल की एक कॉपी तो सदन के बीच में फाड़ ही दी गई थी। लेकिन अब आप देखिए किस तरीके से एक एक करके जो अपने अपने वक्तव्य में बोला जा रहा है कि दुर्गा का विवरण है, हम नहीं करेंगे क्योंकि एक ही खुदा है, एक ही को माना जाएगा, भारत ही कल्पना होगी तो हम मानेंगे। इधर से कहते हैं कि बाकी की 4 लाइन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसमें ब्रिटिशर्स को कहीं ना कहीं खुश करने की कोशिश की गई थी। लेकिन आखिरकार वाकई में वंदे मातरम गीत पढ़ने में दिक्कत ही क्या है? हम राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं, वो हमारा राष्ट्रगान है और यही राष्ट्र गीत भी है वंदे मातरम, तो इसको पढ़ने में इतनी आपत्तियां क्यों हो रही हैं? वोट बैंक, ये वोट बैंक की राजनीति है। अभी इसी 4 लोगों में एक पैनलिस्ट कह रहा है कि हमारा धर्म ये कहता है कि हम एक खुदा को मानते हैं, तो कल ये भी कहेंगे कि हम सिर्फ एक रंग को मानते हैं। कल बातें और आगे जाएंगी। तो राजनीति ही एक ढंग है, उसको पॉलिटिकल चश्मे से देखिए। वंदे मातरम से कांग्रेस को कोई ऐतराज नहीं, वंदे मातरम से भारत के किसी राष्ट्रभक्त को कोई ऐतराज नहीं, क्योंकि वंदे मातरम वो गीत था जिस पर स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी और उस समय के जो नेता थे, जो देश की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, वो इसी गीत को गाते गाते फांसी के फंदों पे बैठ जाते थे। बिल्कुल। और ये गीत तब नहीं था, और ना ऐसे पठान जी जैसे प्रवक्ता थे जो बंकिम चंद्र चटर्जी को अंग्रेजों का गुलाम बताते। मुझे बड़ी तकलीफ है एक राष्ट्र नायक को, जिसने इस देश को इतना सुंदर गीत दिया और पूरा जीवन बंकिम चंद्र चटर्जी को पढ़ लीजिएगा, पठान साहब पढ़ लीजिएगा। आज आपने अंग्रेजों का गुलाम बताया ना, उनको चाटकार बताया। अरे शर्म आती है, पढ़िए उनको। रविन्द्रनाथ ठाकुर को पढ़िए, पढ़ के बोलिए, आपके कहने से नहीं होगा। बंकिम चंद्र चटर्जी दुनिया की वो लकीर थे जिन्होंने साहित्य के जगत में आज भी चमकता हुआ सितारा। आपने क्या बात कह दी, आपने क्या बात कह दी? वो अंग्रेजों के गुलाम थे,
भारत की कविता, भारत की शायरी अंग्रेजों की गुलाम कभी नहीं थी। चाहे इकबाल ने लिखा हो और चाहे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा हो, चाहे फिराक गोरखपुरी ने लिखा हो, चाहे अदम गोंडवी ने लिखा हो, ये गुलामी नहीं किया किसी ने। ये वो आवाजें थी जो अंग्रेजों को झकझोर देती थी। तो सबसे पहले तो पठान साहब, ये जिहादी मानसिकता मत फैलाइए। मजा इस बात पे है कि वंदे मातरम शहीदों का गीत था, जनगण मन उस देश का गीत था जो स्वतंत्र हो चुका था। उस गीत की महिमा को समझिए। कांग्रेस को ऑब्जेक्शन नहीं, कह रहे हैं हम 2 गाएंगे, गाइए ना। गीत गाने पर किसी का दबाव नहीं है। मुझे 1 अंतरा आता है, मैं 1 अंतरा गाऊंगा। मुझे 100 अंतरा आता है, मैं 100 अंतरे गाऊंगा। इस पर कोई दबाव नहीं दे सकता। लेकिन ये मेरे धर्म से नहीं जुड़ा है, इसलिए नहीं गाऊंगा, ये गलत। और शायद राजनीतिक पिच पर यही हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। गीत तो सबके लिए बराबर है। पाकिस्तान में रहने वाला हिंदू क्या पाकिस्तान का राष्ट्रगान नहीं गाता है? मैंने क्रिकेट टीमों में खेलते हुए कई खिलाड़ियों को देखा है जिन्होंने बाद में जाके धर्म परिवर्तन किया है, लेकिन जब वो पाकिस्तान का राष्ट्रगान हो रहा था तो वो उसी राष्ट्रगान को गा रहे थे। उन्होंने तो नहीं कहा कि मेरा खुदा नहीं मान रहा है, मेरे भगवान नहीं मान रहे। ये मानसिकता केवल भारत में पनपती। तकलीफ होती है जब आप जैसे सुभिज्ञ लोग बैठते हैं टीवी चैनलों पर और देश को बांटने के लिए ऐसी बात करते हैं, तब दूसरे दलों को मौका मिलता है, तब देश में ये फिरका परस्ते बातें होती है। कौन कहता है कि वंदे मातरम पे अशफाक उल्लाह खां फांसी पे नहीं चढ़े थे? कौन कहता है कि उन्होंने ये गीत नहीं गाया था? कौन कहता है कि राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद, कौन कहता है सरदार भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस इस गीत को नहीं गाते थे? क्या बात करते हैं सर। वोट के लिए इतना मत गिराओ इस देश को। बिल्कुल, मैं मानता हूं आपकी बातें होंगी, कल तो ये भी बातें हो सकती हैं कि तिरंगे में तो एक पट्टी हिंदुओं की है, केसरिया, हम तो पूरा एक ही रंग मानते हैं, तो कल तो तिरंगे पे भी ऑब्जेक्शन होगा। इस देश की खूबसूरती उस तिरंगे में ही है जिसमें सबको बराबरी का हक दिया गया, शांति का भी, हरियाली का भी और उत्तेजना का भी। क्या बात करते हैं? बिल्कुल, देखिए इस तरीके से जहां बात राष्ट्र की आ जाती है वहां पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और वहां पर इस तरीके से बंटवारे की, धर्म से जुड़ा विषय आना ही नहीं चाहिए। ये स्वाभाविक तौर पर होना चाहिए। जहां बात राष्ट्र की है तो राष्ट्र के लिए सभी चीज समर्पित होनी चाहिए। और कई लोग यही चीज का जिक्र करते हैं कि जहां बात राष्ट्र की आती है वहां धर्म नहीं देखा जाता है, धर्म से पहले राष्ट्र है। और इसी भावना को लेकर हम लोग आगे बढ़ने की बात करते हैं। और जब बात भारत की आती है, राष्ट्र की आती है, तो एकजुट होना ही पड़ता है, और एकजुटता का ही संकेत ये भारत देता है। लेकिन उसके बाद भी अगर इस तरीके से राजनीति की जा रही है तो सवाल तो है, लाजमी उठेंगे ही। वंदे मातरम पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की राजनीति चल रही है, लेकिन आखिरकार वंदे मातरम बिल जब सदन के पटल से पास हो गया है, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन उसके बाद भी जो राजनीति अभी भी चल रही है उस पर हम लोग आज खास चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि उससे पहले CWC की बैठक भी हुई है। बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए हैं उस पर भी मंथन कर लेते हैं, और आखिरकार वो कितने जायज हैं और कितने उपयोगी हैं वो भी कप्रवाण जी बेहतर तरीके से बता पाएंगे। कप्रवाण जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय पे पार्टी काम करेगी, पूरे देश में काम करेगी। हाँ, निश्चित रूप में पार्टी का जो निर्णय होगा उस पे पार्टी काम करेगी। भाई जो सर्वोच्च जो हमारी नेता हैं, जो वो निर्देश करेंगे, जो उनका निर्णय होगा उसी पे हम काम करेंगे। लेकिन आखिरकार आप बाकी के 4 स्टैंजा नहीं पढ़ेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो आज कोई वंदे मातरम कोई आज नई बात तो है नहीं भाई। अब तो हम इस समय अभी हमने 80वां हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया, तो इससे पहले तो कोई ऐसे दिक्कत हुई नहीं, सभी ने वंदे मातरम को पढ़ा। अब मैंने तो वो पढ़ा, देखा भी नहीं है कि उसमें नया क्या जुड़ा है, लेकिन अभी आप कह रहे थे कि उसमें भगवती का, दुर्गा का कहीं जिक्र है या कुछ और जिक्र है, मैंने तो उसको देखा नहीं, लेकिन आपके ही मुंह से मैंने सुना कि उसमें दुर्गा माता का कोई कहीं है। तो मैं तो निश्चित रूप में, मैं तो खुद भगवती का उपासक हूँ, लेकिन ये देश, इस देश के अंदर विभिन्न वर्गों के लोग रहते हैं। ये देश, पूरा देश भगवती का उपासक नहीं है।
मैं खुद में जो हम लोग हैं, हम भगवती के उपासक हैं, हम तो उसको पढ़ेंगे, लेकिन देश के जो लोग हैं, जो विभिन्न देश में और भी जो लोग हैं, वो अगर कोई किसी की उपासना नहीं करता तो उसको आप जबरदस्ती उसके मुंह पर उन शब्दों को आप नहीं डाल सकते। और इस देश के अंदर बहुत सारे मुद्दे हैं, पहले भी बहुत सारे मुद्दे इस देश के अंदर है। आप करिए ना, आप जो है सरकार बुलाए ना, उसमें बेरोजगारी पे बोले, सरकार जो है महंगाई पर बहस करे। आखिर कब तक आप जो है ये ठीक है, पठान साहब आपके पास आना चाहूंगी और मैं आपसे जानना चाहूंगी, आखिरकार जो अभी आपने कहा अपने विवरण में कि उसमें दुर्गा का कहीं ना कहीं विवरण हो रखा है जिस वजह से हम नहीं पढ़ेंगे, तो क्या वाकई में एक यही मात्र रीजन है जिसके चलते आप लोग भी सदन में हंगामा करते हुए नजर आए थे? देखिए मैडम, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हाँ, चाहे ईसाई हो, जो इस देश में रहता है वो अपने देश से मोहब्बत करता है और मोहब्बत करनी भी चाहिए। और जो इस मुल्क में रहकर अपने मुल्क से मोहब्बत न करे, उससे गिरा हुआ खराब व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन जहां तक बात है वंदे मातरम की, वंदे मातरम के जो बाकी के 4 छंद हैं, उसमें कुछ लाइनें ऐसी हैं जिसमें पूजा की, लक्ष्मी की उपासना की बात की गई है। मेरा धर्म कहता है कि ईश्वर अल्लाह एक है सिर्फ। अगर आप सजदा करोगे, उन्हें करोगे, ईश्वर अल्लाह को करोगे, सिर्फ एक है, उसके अलावा किसी को सजदा नहीं करने के। और इसका अधिकार संविधान के आर्टिकल 15 में मुझे दिया गया है, इस देश ने मुझे दिया है संविधान में अधिकार। और हमारा देश विभिन्न धर्मों का देश है, तो लेकिन यहाँ पर जबरदस्ती वाली बात नहीं हो सकती। और ये कानून सुप्रीम कोर्ट में भी तो आपने ये दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी का जब बोला विवरण है उसमें, तो इस परिप्रेक्ष्य से आपने कैसे देख लिया राष्ट्रगीत को, ये भी जानना चाहिए। मैडम पढ़िए ना राष्ट्रगीत को, उसमें लाइनें लिखी हुई हैं, उनकी तुलना की गई है देश की उससे, और उससे तो भारत को भी तो माता का ही दर्जा दिया गया है ना। और जब नारे लगते हैं तो भारत माता की जय के ही नारे लगाए जाते हैं, तब भी आप भारत माता की जय नहीं कहते हैं क्या? भारत माता की जय अलग बात है, सजदा करना अलग बात है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या आप राष्ट्रगान जब समाप्त होता है तो उसके बाद भारत माता की जय के नारे लगाते हैं? मैं अब भी कह दूंगा भारत माता की जय, मुझे भारत माता की जय कहने से कोई एतराज नहीं है। तो भारत माता का स्वरूप है जब, तो माता ही तो दुर्गा माता भी है। अगर उनको उसके रूप में जोड़ा गया है, परिकल्पना की गई है, तो इसको कैसे हम लोग नेगेटिव ले सकते हैं? मैं भारत माता की जय करूंगा, लेकिन भारत माता के आगे सजदा को करूंगा। भारत बाप भी तो हो सकता है, मेरी नजर में भारत बाप भी हो सकता है, मेरी नजर में भारत देश भी हो सकता है, माता भी हो सकती है, माता ही हो सकती है। तो यानी कि आप भाई कुछ भी हो सकता है। नई थ्योरी आ गई। ये कौन सी लॉजिक की बात कर रहे हैं पठान साहब, मुझे समझ नहीं आ रहा है। शायद आप वंदे मातरम गीत को समझ नहीं पा रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? समझ पा रही मैडम, आप नहीं समझ पा रही। मैं तो समझ गई हूँ, मैं समझ गई हूँ, मैं पूरा भी पढ़ सकती हूँ, मैं 6 छंद उसके पूरे पढ़ लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो चाहे मेरे धर्म से ताल्लुक रखे ना रखे। लेकिन अगर उसमें बात राष्ट्र की हो रही है, राष्ट्र की गौरव की हो रही है, और उससे जुड़े हमारे स्वतंत्रता सेनानी की बात हो रही है, हमारे भारत की परिकल्पना की गई, तो मैं गर्व से उस राष्ट्र गीत को पढ़ूंगी, मैं गर्व से ही राष्ट्रगान को भी पढ़ूंगी। ठीक कह रहा हूं, इनका म्यूट कर देना ना। अंग्रेजी सरकार में करते थे, उन्होंने पहली बार इस देश की आजादी को सांप्रदायिकरण करने का प्रयास किया था, पहली बार इस देश की आजादी। ठीक है पठान साहब, मैं आपकी बात समझ गई, लेकिन मैं आपसे ये चीज जानना चाहूंगी, अभी आप इसका विवरण करके खुद ही बोल रहे हैं, लेकिन आप बीजेपी सरकार पर, केंद्र सरकार पर इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं कि वो वंदे मातरम गीत को लाकर, उसके संशोधन बिल को लाकर कहीं ना कहीं देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ये आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जेबी कृपलानी, क्या ये देशद्रोही नहीं थे? जिन्होंने 2 छंद की बात कही थी, देशद्रोही थे? सुभाष चंद्र देशद्रोही थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल देशद्रोही थे? जिन्होंने दो छंदों की बात कही थी, क्या वो तो फिर तो वो भी देशद्रोही हुए? उनको भी 3 साल के मुकदमा कायम होने चाहिए। आपको भी कोई देशद्रोही नहीं कह रहा है, लेकिन राष्ट्रगान जैसे सम्मान की बात की जा रही है ना, कि राष्ट्रगीत को भी उतना ही सम्मान मिले जितना राष्ट्रगान को मिलता है। तो सम्मान इसमें बात सम्मान की नहीं है। सम्मान तो है जब देश की जंग हो, देश की आजादी के तो सामने खड़े मिले।
ठीक है, आती हूँ आपके पास। सतीश जी क्या कहना चाहेंगे? अब आप देख लीजिए, यहाँ कहा जा रहा है कि ये पूरा इम्प्लीमेंट करना, थोपना एक सरकार का गलत निर्णय है। किसी की राष्ट्र भक्ति, किसी का राष्ट्र के प्रति प्रेम, इसको सर्टिफाइड सरकार नहीं करेगी, इसको थोपे मत। इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। क्या थोपा जा रहा है ये? निशी जी, थोपा तो यहाँ पे आपातकाल गया था। निशी जी, आप मुझे ये बताइए, इस विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया, वहां की करेंसी में, वहां के नोट में गणेश भगवान की फोटो छपी रहती है, वहां की एयरलाइंस का नाम गरुड़ा है। तो ये तो इन लोगों को समझना चाहिए, विपक्षी दलों को। आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं यहाँ पे? आप दुर्गा माँ, भगवती माँ, इनको लेकर राजनीति करेंगे? अरे एक मुस्लिम देश, जो सबसे बड़ा विश्व का मुस्लिम देश है, जहां मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है, वहां की करेंसी में गणेश भगवान की फोटो छपी रहती है, आपको उससे भी आपत्ति है? आप किस तरह के लोग हो गए हैं? आप मोदी जी भाजपा सरकार का विरोध करते करते इस देश का विरोध करने लग गए हैं। निशी जी, आप क्या समझती हैं इन लोगों से? आप इनसे कितनी आशा कर सकती हैं निशी जी, जो विदेश में जाके भारत माता को गाली देते हैं, जो बोलते हैं यहाँ लोकतंत्र खत्म हो गया है, जो बोलते हैं यहाँ की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई है, डेड हो गई है, आप उनसे क्या सोचती हैं? वो सिर्फ दिखाने के लिए संविधान की पुस्तक साथ में लेके चलते हैं, जो अंदर से खाली होती है, उसका एक पेज इन लोगों ने नहीं पढ़ा है। लेकिन ये दिखाते ऐसे हैं लेकिन ये पूरे हमारे देश का संविधान खत्म हो रहा है, ये संविधान के रक्षक बनने की कोशिश करते हैं निशी जी। लेकिन ये देश के जो यहाँ पे प्रतीक हैं, जो हमारे आदर के प्रतीक हैं, जिनसे हमारा सीना फक्र से चौड़ा होता है, ये उसका अपमान करने वाले लोग हैं निशी जी। लेकिन सतीश जी, अगर वंदे मातरम राष्ट्र गीत है और राष्ट्र गीत को भी राष्ट्रगान जितना सम्मान दिलाने को लेकर एक अमेंडमेंट बिल लाना पड़ रहा है, तो क्या राष्ट्रभक्ति कहीं ना कहीं डगमगा रही है या फिर खाई में कूद रही है, जो इस बिल को लाने की इतनी जरूरत पड़ गई? कहां आपको दिखा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो राष्ट्र के प्रति प्रेम नहीं दिखा रहा है, जो ये बिल की जरूरत पड़ी? निशी जी, मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए, राष्ट्रगीत का महत्व स्वतंत्रता जब हम लोगों ने नहीं पाई थी, स्वतंत्रता के आंदोलन जो हो रहे थे, उसी टाइम से है। ऐसा नहीं है कि आज जो वंदे मातरम, आज इसको राष्ट्रगीत के रूप में जो हम लोग इसको एक विशेष तौर पर राष्ट्रगान के बराबर सम्मान दिलाने के लिए बिल पास करा गया है, ये पहले ही पास हो जाना चाहिए था निशी जी। लेकिन इन लोगों की तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से मुस्लिम लीग ने, जिसने इस देश को बंटवारा करके पाकिस्तान अलग कर दिया, और आज उसी बंटवारे वाली मानसिकता के साथ, गुलामी वाली मानसिकता के साथ इन लोगों ने जो वंदे मातरम राष्ट्रगीत का अपमान करने की कोशिश आज भी करी है, तो वो देश देख रहा है निशी जी। निशी जी, आप मुझे एक बात बताइए, कोई भी पार्टी इस देश के संविधान से, इस देश के संसद से बड़ी हो सकती है क्या? किसी देश की संसद ने अगर कोई बिल पास कर दिया है, तो आपका राजनीतिक दल उससे बड़ा हो गया है। आपको शर्म नहीं आ रही है बोलते हुए कि हम सिर्फ 2 छंद गाएंगे? आप किस मिट्टी के बने हुए हैं? लेकिन क्या सोच रहे हैं देश के बारे में? एक सवाल आप पर उठ रहा है कि राष्ट्रगीत को लेकर एक अमेंडमेंट लाने की आखिरकार क्या नौबत पड़ गई? क्या देश के बाकी मुद्दे पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं, जिसमें शिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन सब जैसे मुद्दों को अभी प्रबलता से इस सदन के पटल से पारित हो जाना चाहिए, इनको लेकर जरूरी निर्णय लेना चाहिए। उनको ना लेकर एक ऐसे निर्णय को लिया जा रहा है जो पहले से ही लागू है। ये कानून तो ऑलरेडी है, इसमें संशोधन करके 6 स्टैंडर्ड्स को इंक्लूड करना, और उसके बाद कहा जा रहा है कि राष्ट्रगीत का सम्मान किया जाएगा। लेकिन बाकी मुद्दे भी तो है, क्या उन मुद्दों को यहाँ पर जरूरी नहीं समझा जा रहा है? ये मुद्दा जरूरी है, मान लिया जाता है, राष्ट्र सम्मान का मुद्दा है, लेकिन बाकी मुद्दे कहाँ हैं? सदन में इसको लेकर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? निशी जी, हमने बाकी मुद्दों को लेकर कहाँ हम पीछे रहे? निशी जी, ये बताइए, स्वास्थ्य को लेकर क्या निर्णय लिया है? स्वास्थ्य को लेकर क्या निर्णय लिया है? बेरोजगारी को लेकर क्या निर्णय लिया है? निशी जी, मेरी बात पूरी सुनेंगी तभी तो चीजें आएंगी ना। मैं आपको ही सुन रही हूँ। निशी जी, मुझे एक बात बताइए, ये जो विपक्ष के लोग हैं, इन लोगों ने कितनी चर्चाओं में भाग लिया, ये बता दीजिए बस। निशी जी, सिर्फ और सिर्फ ये वहां पे चर्चा के दौरान झांक जाते थे। 12 बिल पास हुए, उनमें से एक बिल में चर्चा के समय ये लोग मौजूद रहे हैं। वंदे मातरम को लेकर जब बिल पास हो रहा था, ये पूरे के पूरे वॉकआउट कर गए।
सदन से, आपने चर्चा क्यों नहीं करी जब आपको इतनी ज्यादा दिक्कतें थी? आप दोगला रवैया अपना रहे हैं इस देश में। आप 15 मिनट चर्चा चली, 15 मिनट बाद पारित हो गया। सतीश निशि जी, जी, एक बात बताइए। सतीश जी, एक सवाल जो निशि उठ जी, रहा है वो नि- लाजमी सवाल है, ये है कि आखिरकार इस अमेंडमेंट बिल को लाने की नौबत क्यों आ पड़ी है? राष्ट्रभक्ति खत्म हो रही है, राष्ट्र प्रेम खत्म हो रहा है, या फिर बाकी मुद्दे खत्म हो चुके हैं जो कि राष्ट्र को हमें आगे रखकर सदन में इसकी आवाज बुलंद करने की जरूरत पड़ गई है? नहीं, देखिए निशि जी, मैं पहले भी बोल चुका हूं, राष्ट्रगीत का महत्व कोई आज नहीं है, कोई आज यह बना नहीं है। राष्ट्रगीत का महत्व स्वतंत्रता के जो आंदोलन हुए थे तब से है। हाँ। आप ये देखिए, वंदे मातरम का इतना महत्व था निशि जी पहले भी, कि जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज बना था उसमें वंदे मातरम लिखा गया था। तो वंदे मातरम का महत्व पहले से ही रहा है, लेकिन इन लोगों की तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से 1937 में जो इनका अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता नेहरू जी ने करी थी, उन्होंने मुस्लिम लीग के दबाव में, जो यहाँ पे पठान साहब बोल रहे थे कि सुभाष चंद्र बोस, भगत, पता नहीं कितने आंदोलनकारियों के नाम गिना दिए, उनके नाम पे ये खड़े नहीं होंगे कभी अगर उनका ये सैल्यूट नहीं करेंगे उनको। लेकिन आज यहाँ पे उनकी आड़ में बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी। 1937 में जब अधिवेशन हुआ था, उसमें 6 स्टैंजा की जगह 2 स्टैंजा लाने का काम नेहरू जी ने करा था, और तब से ये नीति और रीति इन लोगों ने बनाते चले हाँ, आ गए, और चलिए, तुष्टीकरण की ठीक है। राजनीति के लिए इन्होंने काम करा चलिए है। ठीक है, हाँ। और देखिए निशि जी, ये बात पूरा देश जानता है, और ये बच्चों को, हमारे जेन जी को भी जानने की जरूरत है कि इन्होंने हमारे देश की विरासत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ करा था। ठीक है, ठीक है, अभी हम आते हैं इस विषय पर। राकेश मिश्रा जी अच्छे तरीके से बताएंगे। मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिरकार अब इस फैसले को लेकर कोई चर्चा होनी नहीं चाहिए, लेकिन इस फैसले को लेकर चर्चा हो रही है, राजनीति हो रही है। कांग्रेस अपने मुद्दे पर अड़ी है कि हम 1937 वाले अपने फैसले को आगे बढ़ाएंगे और हम सिर्फ 2 स्टैंजास ही पढ़ेंगे। सपा का आपने रुख देख लिया, डीएमके भी इसी तरीके से अपना रुख अपना रहे हैं। तो आखिरकार जो सदन में इस कानून को लाया गया तो उसका औचित्य क्या बचता है? देखो नीति, इतिहास में जाने की थोड़ी सी जरूरत है। 1937 से पहले कांग्रेस के हर अधिवेशन में जो इन बातों से प्रतीत होता है, और इतिहासकार भी इसे लिखते हैं, वंदे मातरम के 6 के 6 छंद गाए जाते थे, चाहे उसमें अब्दुल कलाम साहब हों, चाहे उस समय के जो भी मुस्लिम नेता हों, सारे लोग गाते थे। विरोध कहाँ से शुरू हुआ? विरोध शुरू हुआ 1930 में, जब मुस्लिम लीग एक्टिव हुई और उसके नेता बने मोहम्मद अली जिन्ना। तो जिन्ना साहब ने उस तथ्य पर अपना ऑब्जेक्शन किया, जो 7 साल तक ऑब्जेक्शन में रहा, लेकिन 7 वर्षों तक कांग्रेस अपने पूरे अधिवेशन में उन 6 छंदों को गाती रही। बाद में जब गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सारे देश के वरिष्ठ जो कांग्रेसी जन थे, उन्होंने मुस्लिम लीग को शांत करने के लिए, देश के एक वर्ग को शांत करने के लिए, उसमें से 2 चीजें, 2 ऊपर के छंद को लिया और 4 को गौड़ कर दिया। किस प्रयास में? कि देश ना बटे। आप समझ रहे हैं ना? उसके पीछे जो मूल भावना थी वो ये थी कि देश ना बटे। ये काम तो 15 अगस्त 1947 को हो जाना चाहिए, जो 2025 में हुआ है। जब देश एक धर्म के नाम पे बट गया तो हमें वंदे मातरम को पूरा गाने में दिक्कत क्या थी? हम गा सकते थे, लेकिन फिर भी भारत की सहिष्णुता देखिए, उन्होंने इस चीज पे कोई बात नहीं की। और आज भी, चूंकि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, मैं फिर बात कहता हूं, मैं इस बात का मैंने ये जवाब दिया, हो सकता है कि मेरे पैनलिस्टों को ये थोड़ी बात बुरी लग गई हो कि जो बात 15 अगस्त सन 1947 की हो जानी चाहिए, क्योंकि वो धर्म के नाम पे 4 छंद रोके गए थे। ऐसे नहीं रोके गए थे, धर्म को, कि हमारे दूसरे वर्ग के जो लोग हैं वो इसको लेकर परेशान ना हो। ये सोच थी वहां जवाहरलाल नेहरू की, ये सोच थी सुभाष चंद्र बोस की, कि हम सब आपस में मिले। लेकिन धर्म की खाई इतनी लंबी थी कि 14 अगस्त सन 1947 को पाकिस्तान एक नए राष्ट्र के रूप में जन्म लेता है, पाकिस्तान बढ़ता है। क्या इस गीत ने उनको रोक लिया? क्या भारत की उदारता ने या जवाहरलाल की उदारता ने देश को बंटने से रोक लिया? नहीं, देश बटा।
किसके नाम पे बटा? धर्म के नाम पर बटा। तो जब धर्म के नाम पे देश बटा तो हम पूरा गीत क्यों नहीं गा सकते? गाना चाहिए हमें। आज की स्थिति यह है, उसके बाद भी अटल जी तक, मनमोहन सिंह जी तक देश में ऐसी कोई चर्चा नहीं थी, कोई वार्ता नहीं थी, चल रहा था। लेकिन जब देश में 80% लोगों की सरकार आई तो उनके भीतर ये घाव पहले से था। शायद ये उसका परिणाम है। और आज मैं फिर कहता हूं कि इस पे चर्चा करने से पोलराइजेशन से ज्यादा कुछ नहीं होगा, इस पर विरोध करने से पोलराइजेशन से ज्यादा कुछ नहीं होगा। किसी की राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद से या किसी की देशभक्ति से किसी को शक नहीं है। आज भी हमारे देश में अब्दुल कलाम पैदा होते हैं, आज भी हमारे देश में एक से एक जहीर खान और यूसुफ पठान पैदा होते हैं, ऐसा नहीं है सर। लेकिन जब ऐसी बात सुनने में आती है तब देश में एक वर्ग संगठित होता है। मैं अभी जब आपका ब्रेक आया था तो मैंने कहा था कि अगर ऐसे प्रवक्ता बोलते रहे तो जो मेहनत देश की धर्मनिरपेक्ष पार्टियां कर रही हैं उस पर हथौड़ा चल जाएगा। ठीक है, इसलिए शब्द वही बोले जाएं जितनी आवश्यकता हो। ठीक है कप्रवान जी, आखिरकार आपसे एक फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी और आपसे ये चीज जानना चाहूंगी कि अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है और सदन के पटल से इस बिल को पारित कर दिया गया है। क्या अभी भी आप CWC की बैठक में लिए गए फैसले और 1937 में जो निर्णय लिया गया था उसी को लेकर अड़िग रहेंगे? अपनी पार्टी को पहले महत्वता देंगे या फिर राष्ट्र को? देखिए संविधान को? हमारी देखिए पार्टियां बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी। ये देश रहना चाहिए, ये देश अमर है, अजर है, ये देश के लोग अजर अमर हैं। लेकिन देश के लोगों से बना है, ये आपको समझने की आवश्यकता है। और ये देश भारतीय जनता, फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि ये देश भारतीय जनता पार्टी नहीं है, सनातन भारतीय जनता पार्टी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो लोगों को तोड़ने का काम हमेशा से, ऐसे कानून बनाने का उनका प्रयास रहता है जिससे कि भारत के लोगों में आपसी जो है मतभेद बढ़े, आपसी जो है नहीं तो आप बताएं 80 वर्ष तक जो है जिस गीत पर कोई जो है किसी तरह से जो है किसी तरह की कोई जो है उस पे प्रतिक्रिया कोई दे नहीं रहा था, लोग उसको बड़े झुका करके गा रहे थे। आखिर लेकिन कप्रवान जी, आखिरकार CWC बैठक के बाद इस तरीके की सफाई क्यों पेश की गई कि जब 15 अगस्त के दौरान राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी ये सब एक लाइन में खड़े थे, राष्ट्रगान गाया, फिर राष्ट्रगीत की बारी आई तो 2 लाइन के बाद तुरंत सोनिया गांधी रुकवाने की कोशिश करती है। बाद में ये सफाई क्यों पेश की गई कि मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी मांगी जा रही थी, जब आप 2 लाइन से ज्यादा पढ़ना ही नहीं चाहते? आप भारतीय जनता पार्टी की भाषा ना बोले, 88 साल के हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मैं आपसे ये चीज पूछना चाहती हूँ, क्या वाकई में कुर्सी मांगी गई थी? क्या वाकई में कुर्सी मांगी गई थी या फिर आप? कई बार राष्ट्रगान जब हम करते हैं, हम स्कूलों में भी करते हैं, कोई बच्चा अगर गिरता तो हम उसको उठाने का प्रयास करते हैं। मैं ये चीज नहीं कह रही हूँ आपको, क्योंकि राष्ट्रगान नहीं है, राष्ट्रगीत है, हिला डुला जा सकता है। मैं इसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं कह रही हूँ। कई बार आपने देखा कि जो है जिस तरह से फांसी स्वराज तो भाग रही थी राष्ट्रगीत पे, तब आपने ये डिबेट नहीं करी। प्रधानमंत्री जी कई बार जो है उधर राष्ट्रगीत ये डिबेट लाइक टॉपिक नहीं है, पर मैं ये कहना चाहूंगी तब आपने उस पर कोई डिबेट नहीं करी। नहीं, डिफेंडिंग ओपिनियन आने की बजाय ये अगर सामने से जवाब पेश किया जा रहा है, इसलिए मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, या तो डिफेंड ना किया जाए या तो सीधे बोल दिया जाए हम 2 से ज्यादा शब्द बोलना ही नहीं चाहते। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रही थी। ठीक है कप्रवान जी, जो राष्ट्रगीत हमारा, अब उन्हें वाकई में चेयर की जरूरत थी तो थोपा गया है उसको नहीं बोलेंगे, ठीक है, यानी कि CWC की बैठक में जो फैसला लिया गया है उसी पर आप लोग अड़िग रहेंगे। ठीक है पठान साहब, एक फाइनल कमेंट दे दीजिए जल्दी से, 10 सेकंड। आप भी नहीं बोलेंगे ना वंदे मातरम गीत का पूरा स्टैंजास? बोलिए। छूती है, मैं अपनी माता जी के पैर नहीं छूता, तो क्या मैं अपनी माता जी से मोहब्बत नहीं करता? आपका धर्म कहता है पैर छुओ, मेरा धर्म कहता है पैर मत छुओ, तो मैं तो अपनी माता से प्यार करता हूँ जितना आप करती हैं। तो ये बिना वजह के मुद्दे भारतीय जनता पार्टी का है। हम हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, ये देश हमारा है,
ये देश के ठेकेदार ठीक है, नहीं ठीक है। 80% लोगों का ठेकेदार नहीं है। ठीक है, ठीक है। माफी चाहूंगी सभी को इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन समय की कमी को देखते हुए इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, वंदे मातरम पर बहस कहां से कहां तक छिड़ेगी ये तो देखने वाली बात रहेगी, लेकिन राष्ट्र गीत को राष्ट्रगान जितना सम्मान दिलाने के लिए संशोधन बिल सदन के पटल से पारित होकर राष्ट्रपति की मंजूरी तक पहुंच चुका है। लेकिन उसके बावजूद अगर सियासत इसी तरीके से चलती रही तो इसका अंत कहां होगा ये जान पाना बेहद मुश्किल है। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।